खाना बनाओगी, उसमें बहुत सारा प्यार डालोगी, तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। लेकिन बल्कि आई फील प्यार ही प्यार को जीतता है। किसी पे राज करके उसके दिल पे राज नहीं किया जा सकता। वो मेरा प्यार ही होगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, वो तुम्हारा प्यार ही होगा जो मेरा ख्याल रखेगा। हाँ, यू आर राइट। लेकिन राज, फिर एक बात बताऊं, अगर तुम मुझ पे राज भी करोगे ना तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मुझे ना तुम जैसा राजदार चाहिए, तुम जैसा हमराज चाहिए। बल्कि एक बात याद रखना, मुझे अपनी लाइफ में ना एक लाइफ पार्टनर चाहिए, हाउस हेल्प नहीं। और रही बात राजदार और हमराज की, वो तो हम दोनों सारी उम्र रहेंगे, राइट? मैं भी ना यही चाहती हूँ, लेकिन और एक चीज, मुझे हमेशा तुम्हारी दुआ लगे, और तुम्हें हमेशा मेरी दुआ लगे। मैं तुम में रहूं, तुम मुझ में रहो, हम दोनों एक दूसरे में रहे, जिंदगी के हर पड़ाव साथ पार कर जाए, एक साथ एक जगह पर रहे, और सारी उम्र ऐसे ही कट जाए। और क्या चाहिए? खाना जब बनाएंगे हम, तो आटा तुम गूंद देना, रोटी मैं बना दूंगा, सब्जी मैं काट दूंगा, छौंक तुम देना, और थोड़ा बहुत मसाला मैं डाल दूंगा, बहुत सारा प्यार तुम डाल देना। है कि नहीं? कोई छोटे मोटे घर वाले थोड़े कि तार जैसी पतली एकदम एक तार की अंगूठी दे दे, है कि नहीं? हाँ मम्मा, वैसे एक बात तो आपकी सही है। सोच मम्मा, अगर एंगेजमेंट में इतनी एक्सपेंसिव रिंग दी है तो शादी में तो पता नहीं क्या ही दे देंगे ना। और नहीं तो क्या। जैसे कहते हैं कि लड़की वाले लड़के वालों को गिफ्ट देते हैं, तोहफे देते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि नहीं? ये लड़के वाले ही सारा खर्चा कर रहे हैं, हाँ, शादी का, और गिफ्ट भी हमें महंगे महंगे दे रहे हैं। तुझे पता है, मैंने तुझे पहले कभी नहीं बताया। पहले एक पंडित जी ने मेरा हाथ देखा था और कहा था कि तुम्हारे हाथ में राजयोग है। उसी राजयोग का फल मिल रहा है तुझे, जो तू जाकर वहां पर राज करेगी, है कि नहीं? लेकिन देखो, ये राजयोग मेरा ही दिया हुआ है, ये बात तू कभी भूलियो मत, समझी कि नहीं? ले दूध पी ले। आप कभी भूलने दोगे भी नहीं मम्मा। ऐसे ना, ये राजयोग वाजयोग ये सब कहाँ से बीच में आ गया? अरे पंडित जी कहाँ से बीच में आ गए? हम रिंग की बात कर रहे थे। तू है ना बड़ी एहसान फरामोश, मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं क्या करूं, माँ हूँ, मेरा तो काम ही है देना, तो मैं तो तुझे दूंगी, हाँ, थोड़ा सा पलकी को भी दे दूंगी, है कि नहीं? लेकिन शनाया, इतनी रात हो गई कि अभी तक आई क्यों नहीं? अरे मम्मा, आपको पता तो है वो राजू उसे ड्रॉप करने वाला है ना, तो राजू उसको ले आएगा घर पे, इतना टेंशन क्या ले रहे हो? हाँ, ले तो आएगा वो, लेकिन जब हम वहाँ से निकले थे, वो दोनों वहाँ से निकले नहीं थे ना, वहीं पर थे। तो फोन करके उसे पूछ कहा। मॉम डैड, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप? करण, हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा कहने का मतलब है, तेरे डैड ने मुझे बताया कि तुझे प्रीता के साथ अकेले में कुछ वक्त मिला था, लेकिन तूने उस वक्त का इस्तेमाल नहीं किया। वो बार बार सलिल तुझे कॉल कर रहा था, बिजनेस के बारे में तुम लोग बातें कर रहे थे। करण, मेरी समझ में बात ये नहीं आती कि जब जिंदगी तुझे मौका देती है बेटा, तो उस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जिंदगी तेरे हाथ में आती है, लेकिन तू जिंदगी को फिसलने देता है। मतलब? अरे क्या मतलब फिसलती जाती है? मतलब बस क्या 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 बोल रहा था? क्या कर रहा था माँ? क्या कर रहा था? वो बेचारी तेरे लिए चाय बना रही थी और तू सलील से बात कर रहा था फोन पे। शर्म आनी चाहिए। अरे मैं क्या करूं डैड? मैंने सलील को समझाया, भाई फोन मत कर, मैं आज और कल बहुत ज्यादा बिजी हूँ, जो भी बात करनी है कल दोपहर के बाद करना। बात समझ नहीं रहा, मतलब खुद डिसाइड ही नहीं कर पाते ये कि मीटिंग से पहले क्या करना है, मीटिंग के बाद क्या करना है।
अब ये खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बार बार मुझे फोन करे, फोन करके एटलीस्ट मैं फोन उठाना तो पड़ेगा ना, वो भी सलील का। उसे बताऊं तो सही, मैं उसे कहा है फोन मत कर, लेकिन टाइम पे टाइम वापस फोन किया जा रहा है वो। बेटा सुनो, ऐसा होता है जिंदगी में, जब आदमी बिजनेस करता है ना तो 90% बिजनेस का हो जाता है, उसके पास ना फैमिली के लिए टाइम ही नहीं होता, वो टाइम निकालना पड़ता है। बिजनेस तो आपने भी किया था ना डैड? बिल्कुल करेक्ट, किया। एब्सोल्युटली करेक्ट। तेरे पापा जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिजनेस करने की भी एक उम्र होती है, जब थोड़ी सी उम्र हो जाती है ना तो बिजनेस बच्चों को सौंप देना चाहिए, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, बीवियां हो जाती है। लेकिन क्या होता है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जिंदगी में होती है कि अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना, लेकिन बिजनेस को भी इग्नोर नहीं करना है। ये जो बेटा बिजनेस और फैमिली के बीच में बैलेंस जो होता है ना, उसे स्ट्राइक करना चाहिए। वो तू मिस कर रहा है, बिजनेस को कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है और फैमिली पे कुछ खास नहीं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। माता रानी की कृपा से किस चीज की कमी है हमें? किसी चीज की कमी नहीं। पैसा है, बिजनेस है, और ऐसा नहीं है टॉप पे बिजनेस है तो कोई जॉब तो करता नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है। तुझे किस बात की चिंता है? कौन सा ऐसा पैसे की हाय तौबा मची कि हमें पूरा इतना वक्त देना है? जरूरत नहीं है। तुझे पता मैंने क्या किया था? मैंने अपने टाइम पर जब बिजनेस को थोड़ा सा अच्छा सेटल हो गया ना, बच्चे बड़े हो गए, तू और ऋषभ जब दोनों बड़े हो गए तो अपना बिजनेस दोनों बच्चों को सौंप दिया, जाओ संभालो, और खुद बैक सीट ले ली। तुझे भी वही करना है, बैक सीट लेनी है बेटा, बैक सीट। मतलब ये तुझे इनकी तरह बिजनेस बच्चों को दे देना चाहिए और बैक सीट ले लेनी चाहिए।